राधा स्वामी। मेरे सतगुरु के प्यारे नाम के आधारे सभी सत्संगी भाई व बहनों, जैसा कि रात संक्षिप्त में कहा गया था, भारत ही नहीं विश्व में मशहूर जगह शोरों जिला कासगंज उत्तर प्रदेश में हम और आप भूदत्त आश्रम में सत्संग के माध्यम से उपस्थित हैं। आज एकादशी है और यहाँ पर एकादशी बहुत प्राचीन समय में से मनाई जाती है। एकादशी के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में बहुत कुछ कहा गया है। एकादशी का महत्व बहुत कुछ कहा गया है और यूँ तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी एकादशी पड़ती है और तरह तरह की मान्यताएं हैं। लेकिन इस मार्गशीर्ष अगहन की एकादशी का स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है। कितने ही यज्ञों का, कितने ही तपस्तपों का, कितनी ही साधनाओं का, कितनी ही मान्यताओं का हमें फल प्राप्त हो जाता है जब हम एकादशी की पूर्व रात्रि में जागरण करते हैं। ये एकादशी को थोड़ा सा मैं संत मत अंतर्मुखता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। 12 महीने होते हैं एक संवत में, एक सन में, साल में 12 महीने, यानी पौष, माह, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक। ये तो ऐसे ही करेंगे। चौधरी हरभजन जी के यहाँ मैं सत्संग करने गया था बल्लभगढ़ बुखारपुर हरियाणा, तो किसी माइक वाले को पैसे दे दिए 10 रुपये। जब ये प्रवचन करने बैठे तो ज़रा माइक को ऊंचा नीचा कर दिया कर, तो ऐसा ही तो नहीं होगा किसी ने दे दिए हों। खैर, आइए 12 महीने पूष, माह, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन 12वां। 12 ये पूरा साल आवाज ना जा रही। अच्छा, आवाज पूरी साल के 12 महीने होते हैं और ये हमारा शरीर पूरा वर्ष है, पूरा संवत है और 12 कमलों का ये शरीर है हमारा।
प्रथम कमल गणेश उवाचा, हम लोगों ने लिखा है कहीं 6 कमल पिंड के 6 कमल ब्रह्मांड के बयान किए हैं। प्रथम कमल गणेश उवासा, द्वितीय कमल ब्रह्मा निवासा, तीसर कमल विष्णु पद राधे, चौथा ब्रह्म निवासा, कमल 5वां, कमल 6वां, फिर देखिए हाँ, प्रथम कमल गणेश उवासा, द्वितीय कमल ब्रह्म निवासा, तीसर कमल विष्णु पद राजे, चौथे सेवर शक्ति विराजे, आत्म कमल गिनो तुम पांचा, परमात्म छठमा कह राचा। ये 6 कमल पिंड के। कमल 7वां काल द्वारा, ज्योत निरंजन बस्ती डारा, कमल 8वां त्रिकुटी माई, रहता ब्रह्म सूर्य ठाई, 9वां कमल 10वें द्वारा, पार ब्रह्म जहाँ आसन डारा, 11 भंवरपुरी में कमला और सत्यलोक में 12 कमला। ये 12 कमल का हमारा शरीर है, 12 महीनों का। और इन महीनों में अब जो हमारे यहाँ मार्ग शीर्ष जो अगहन कहते हैं, अगहन का मतलब है अग्रहण, जो किसी को किसी शास्त्र में, किसी विद्या में, किसी तप में जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह तत्व, वह मास, अगहन, मार्ग शीर्ष। मार्ग शीर्ष का मतलब होता है जो शीर्ष माने ऊंचा और मार्ग माने रास्ता, जो ऊंचा, जो हमारी आँखों के भ्रू मध्य से, जो गीता में कृष्ण ने भ्रू मध्य बोला है, इन आँखों से ऊपर मार्ग शीर्ष, ऊंचा मार्ग रास्ता, 10वें द्वार का, ब्रह्मांड का रास्ता, सचखंड का रास्ता, जो 6 कमल 6 मास हमारे पड़ते हैं 10वें द्वार के। उनमें एकादशी, एकादशी का मतलब है कि जो हमारे ये 5 ज्ञान इंद्री हैं, 5 कर्म इंद्री हैं, जो हमारी 5 कर्म इंद्री हैं, हाथ पांव लिंग गुदा मुख आदि, और जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय, आँख नाक जिह्वा त्वच काना, 5 इंद्री कर्म इंद्री, आँख नाक जिह्वा त्वच काना, ज्ञान इंद्री 5 बखाना, ये 5 हमारी ज्ञान। इन 10 के पार जो तिथि आती है एकादशी 11वीं, वह एकादशी हमारे सचखंड अनामी धाम 10वें द्वार, 10 के पार जो तिथि आती है एकादशी। तो एकादशी मार्ग शीर्ष की महत्व, जो इसमें पहुंच जाता है, इसको मोक्षदायिनी, मोक्षदायी एकादशी भी इसे कहते हैं। हमारे शास्त्रों में मोक्षदायी, मोक्ष देने वाली, मोक्षदायिनी एकादशी इसको बोला जाता है। तो जो सचखंड अनामी धाम में अपनी तवज्जो को किसी संत सदगुरु की शरण में जाकर अंतर्मुख होकर अपने अंतर के चक्रों से पार एकादशी मार्ग शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, वो जन्म और मरण से छुटकारा पाते हैं। ऐसा हमारे संत महात्माओं ने एकादशी महात्म्य में बयान किया है। और इसका व्यवहारिक संत मत का वो आपको है, लेकिन हम उन चीज़ों से जो आंतरिक हमारी उपाधियां हैं, आंतरिक हमारी स्थिति है, जो हमारी रूहानियत की आंतरिक चढ़ाइयाँ हैं, उनसे छूटकर, उनसे अलग होकर, भिन्न होकर हम शराब में, मांस में, जुआ में, व्यभिचार में, अन्य इतने अवगुणों में लिप्त रहते हैं कि अपने उस एकादशी के महात्म को भूल गए हैं, अपने उस अनामी धाम के रास्ते को भूल गए हैं। जैसे रात हमने कहा था कि अगर नादिर साहब जैसा ज्योतिषी पूछ रहा था, नादिर साहब से कह रहा था तुम हिंसक, क्रूर, हत्या, लूट बलात् करने वाले जन्म ही न लेते तो अच्छा था, इस दुनिया में उपद्रव न होती, अशांति न होती, बेचैनी न होती, युद्ध न होते, खून खराबा न होते। तो उपदेश कर रहा था, कोई महात्मा उपदेश कर रहे थे, शराब मत पिया करो, नशा मत किया करो, कोई अवगुण मत किया करो। तुम शराब पीते हो, तुम्हारे पैसे
उस दुकानदार शराब की दुकान के ठेकेदार को जाते हैं और ठेकेदार के सारे काम, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े साधन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े, ये सब तुम्हारे पैसे से ही उसको हो रहे हैं। शराब मत पिया करो, नशा मत किया करो। जब महात्मा ये उपदेश कर रहे थे तो उन्हीं में बैठा था एक आदमी। उसने कहा, धन्यवाद, आपके प्रवचन से मेरा तो रूपांतरण हो गया, आपके प्रवचन से मैं तो धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। महात्मा जी ने कहा, क्या तुमने आज ये संकल्प ले लिया कि मैं शराब नहीं पिया करूँगा? मेरे उपदेश से आपको इतनी प्रेरणा मिली है कि मैं शराब नहीं पिया करूँगा? तो उस आदमी ने कहा कि ना सर, नहीं गुरुजी, आपके प्रवचन से मुझको प्रेरणा मिली है कि ये ऊंचे ऊंचे मकान, ऊंचे ऊंचे साधन जो शराब का ठेकेदार है उसके बने हुए मैं भी अब शराब की दुकान खोलूँगा ताकि मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊँ। उपदेश दूसरे तरीके से ले गया। धर्म का उपदेश हम तुम्हारे जीवन की रूपांतरण के लिए होता है, लेकिन हम उन धर्म उपदेशों को, उच्च चरित्र की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर उसका अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि उनके सुखों को, उनके लाभों को, उनके फायदाओं को, उनकी समृद्धताओं को, उनकी उपलब्धियों को मानकर हम उनकी ओर दौड़ जाते हैं। मैं अक्सर बहुत पहले जो संत महात्मा गुजरे हैं उनके जीवन पर प्रकाश डाला करता हूँ। आज मेरा मन करता है कि मैं संत नामदेव का, तुमने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर है संत के वर्णमाला में, संतों की टोली में बहुत मशहूर नाम है। महाराष्ट्र के नरसी ब्राह्मणी नामक स्थान में दमा सेठ जी के यहाँ कार्तिक शुक्ला एकादशी दिन रविवार संवत विक्रमी संवत 1327 में नामदेव जी का जन्म हुआ और वो शुरू से ही होनहार बिरछा के हो चिकने पात, जो शुरू से ही पिछले जन्मों की भक्ति और सुसंस्कार लेकर पैदा होते हैं, उनका शुरू से, बचपन से ही परमात्मा की ओर को कदम उठ जाता है। लिखा है उनके बारे में कि जब छोटे से थे, जब स्कूल जाते थे, अक्षरों का लिखना, पढ़ना, पहचाना तख्ती स्लेट पर, तख्ती पर, तब वो विट्ठल जी लिखा करते थे। विट्ठल जी, कृष्ण जी का वो ही कहते हैं महाराष्ट्र में। विट्ठल जी पंढरपुर का बहुत मशहूर तीर्थ स्थल है। विट्ठल जी लिखा करते थे और बस हर काम में विट्ठल जी रखा करते थे। 9 साल की उम्र में ही शादी हो गई, क्योंकि संत महात्मा अपने को संसार की जिम्मेवारियों से अलग रहकर ही भक्ति साधना नहीं करते। बाबा गरीब साहब, उन्होंने कहा था कि हम दोनों तरह से आ जाओ, गृहस्थ में से भी आ जाओ, सन्यास में से भी आ जाओ, पर आप दोनों में से चले आओ और सीधे जो आँखों से ऊपर दक्षिण द्वार में पहुँचने का अभ्यास करो। एक जगह होती है जिसे शून्य कहा है उन्होंने, वहाँ जाकर गृहस्थी का और सन्यासी का भेद मिट जाता है, वहाँ जाकर स्त्री और पुरुष का भेद मिट जाता है और सब चैतन्य स्वरूप महाचैतन्य में समा जाता है।
तो विट्ठल जी का करते थे, गृहस्थ में रहे और ध्यान उनका, तवज्जो अपनी विट्ठल जी में रही और इतना प्रेम हो गया कि वो छोड़कर अपने जन्म स्थल को पंढरपुर में ही जाकर बस गए। और जो महाद्वार था पंढरपुर विट्ठल जी के मंदिर का, उसके सामने कीर्तन में ध्यान में मस्त रहते थे। खेचर विश्वबा उनके गुरु थे, अंतर्मुखी थे, एक निष्ठ अंतर में सतगुरु को, सत्य पुरुष को, परमात्मा को अनुभव करना, ध्यान में रहते, कीर्तन करते थे। गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव जी के बहुत अभंग, 60 से ज़्यादा अभंग लिखे हैं और उनके जीवन चरित्र को बड़ी स्पष्टता से लिखा है। यहाँ तक है कि वो दर्जी कुछ छिपी कहते हैं, इस जाति को बिलोंग करते थे। तो जो जाति के अभिमानी होते हैं, जाति का अभिमान करते हैं, अभिमान नहीं होना चाहिए, जाति का अभिमान करते हैं, भूल जाते हैं परमात्मा को, भूल जाते हैं अपने अहम में अपनी साधना को, निष्ठा को। तो उन्होंने एक परिशा भागवत नाम का ब्राह्मण था, जो उनकी ख्याति से, उनके कीर्तन से, उनकी भक्ति से जलन करता था। और परिशा भागवत जो नाम था, परिशा मराठी में सुनो को कहते हैं, भागवत यानी भागवत सुनो। वो अपनी कथा में भागवत सुनो, भागवत सुनो यही सुनाया करता था महाद्वार पर बैठकर, पंढरपुर के महाद्वार पर बैठकर भागवत सुनो, भागवत सुनो, नाम ही उसका परिशा भागवत था। बहुत जलन करता था और एक दिन उनको बड़ा उपेक्षित किया, यहाँ तक कहा कि मंदिर में मत जाओ। आज भी कई जगह मिसालें उनकी ऐसी हैं कि मंदिर का ही मुख उनकी ओर को हो गया। तुम जहाँ, जो परमात्मा का भक्त जहाँ बैठकर भजन ध्यान करना शुरू कर देता है, परमात्मा उधर ही को उन्मुख हो जाता है, उसी की ओर को बढ़ना शुरू कर देता है। कोई आदमी कहते हैं साहब चमत्कारों का झांसा संत महात्माओं को नहीं देना चाहिए, और संत महात्माओं ने, स्वामी जी महाराज ने सार वचन में, राजस्वामी दयानंद ने लिखा है कि रिद्धि सिद्धि खड़ी तेरे द्वार, करो मत इनको अंगीकार। रिद्धि सिद्धियों के चमत्कारों में मत घुसो, ये तुमको बर्बाद कर देते हैं। कबीर साहब ने भी कहा है कि रिद्धि सिद्धि चमर ढोलारा है, तू करने नो दीदार महल में प्यारा है। रिद्धि सिद्धियों में, चमत्कारों में इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। जब तुम्हारे हृदय में परमात्मा निवास करने लगता है, जब तुम्हारे हृदय से सारे भंगार दूर हो जाती हैं, वासनाएं दूर हो जाती है और परमात्मा निवास करने लगता है, तुम्हारी आंखें निर्मल हो जाती है मलिनताओं से, विषयों से, तो तुम्हारी आंखें निर्मल हो जाती है, तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाता है, परमात्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है, तो तुम्हारी जिंदगी में कदम कदम पर चमत्कार होते ही रहते हैं। ये स्वाभाविक है, इनके उसमें न करिए। ये तुम्हारी बस परमात्मा के नाम पर सानिध्य रहिए। तो उनके बारे में बहुत चमत्कारों का जिक्र किया गया है। मरी गऊ को जिंदा, मुसलमानी शासक था, उसने कहा तू ऐसा बनता है तो ले इस गऊ को जिंदा कर। तो उनके विषय में ये भी लिखा जाता है, कौन मरी हुई आत्मा को जिंदा करना संतों का ही तो काम है। जो परमात्मा की तरफ से आत्मा मर जाती हैं, बेखबर हो जाती हैं, सो जाती हैं, उनको संत ही तो जीवित करते हैं, संत ही तो जागरूक करते हैं, संत ही तो परमात्मा की तरफ तो उनकी दिशा देते हैं। तो नामदेव जी का जो परिशा भागवत था, बहुत अपमान किया। उसने अपने घर वाली से, सहपत्नी से कहा जाकर, धर्मणी से, कि आज मैंने नामदेव को बहुत नीचा दिखा दिया, उसका मैंने
बहुत अपमान किया है। बड़ा भक्त बनता था, बड़ा तपस्वी बनता था, बड़ा कीर्तन वाला बनता था, बड़ा कथा वाला करता था। उन्होंने बहुत अभंग लिखे हैं, बहुत प्यारे अभंग हैं उनके। तो घरवाली ने समझाया कि जो परमात्मा के भक्त होते हैं उनको नीचा दिखाने में अपनी शान मत समझो। जो परमात्मा के भजन में लगे रहते हैं, गरीब हैं या संसार की नज़रों में वो किसी जातियों के, छोटी जातियों के हैं या उनके हैं, उनको इस नज़र से मत देखो। वो परमात्मा के प्यारे होते हैं, उन पर संसार की साधना नहीं होते, संसार के सामान नहीं होते, लेकिन वो परमात्मा के भक्त होते हैं। उनका अपमान करना ठीक नहीं है। और ये वही नामदेव है जिसकी परमात्मा ने बंदर का मुख उसकी ओर कर दिया था। ये वही है जिसका मठ आज ज्वालापुर हरिद्वार से 4 किलोमीटर पहले वहाँ भी है, जहाँ पंजाब में वो काफ़ी दिन रहे। पंजाब की भाषा के अभंग उनके ग्रंथ साहब में, गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा गया है, उनके बहुत अभंग हैं, जिक्र है इन चीज़ों का। तो इनका मत करो और उनको सुनो, उनके हृदय के उद्गारों को समझो, उनके भावों को समझो। जो परमात्मा में लीन हो गया है, जो व्यक्ति भूल गया है अपने सब कुछ को, उसको समझो। पत्नी के कहने से वह जो भागवत सुनो, यानी परसा भागवत था, उसने सुना और ज्यों ज्यों उनके करीब आया। एक आप देखते हैं बाहर से किसी महात्मा के कपड़े देखते हैं, उसका शरीर देखते हैं, उसका भेष देखते हैं, उसकी भाषा देखते हैं, उसकी जाति देखते हैं, उसका मकान देखते हैं, उसका सारा सामान देखते हैं। ये बाह्य पहचान सतगुरु की नहीं होती, महात्मा की ये बाह्य पहचान नहीं होती। बाह्य पहचान संसार की आंखें संसार के लोगों की करती हैं, लेकिन जो परमात्मा के भक्त होते हैं उनकी पहचान तो बस वही आंखें कर सकती हैं जो आंखें निर्मल हो जाती हैं, जो आंखें अंतर्मुख को हो जाती हैं, जो आंखें अपने भीतर पर उस महात्मा का दीदार करती हैं, जो प्रकाश स्वरूप होकर प्रकाश से जोड़ देता है, जो अनहद स्वरूप होकर अनहद से जोड़ देता है। उस महात्मा को सामंत सिंह जी महाराज हुए हैं हमारे यहाँ संत मत में, बाबा जयमल सिंह से जो, तो सामंत सिंह जी महाराज ने कहा था कि मुझे बाहर मत देखो, मुझे अब भीतर आओ और आँखों से ऊपर चढ़ो और तब मुझे देखो मैं कौन हूँ, बाह्य मेरे उसमें मत पड़ो। तो नामदेव जी को जब बाहर से देखना बंद करके उसने अंदर में देखना चाहा तो वो अपने को पश्चाताप किया, मैंने आपका बड़ा अपमान किया, मैं तो फूल फूल कर कुप्पा हो गया था कि मैंने वो नामदेव को नीचा दिखा दिया, लेकिन आप तो बहुत ऊपर हैं, अब मुझे भी आप अपनी शरण में ले लीजिए। तो वही परिशा भागवत उनका शिष्य हुआ और बहुत प्यारा भजन ध्यान करके उस शिष्यत्व को प्राप्त करके वो भी अंदर मुक्ता को प्राप्त हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप और हम इस दुनिया में आते हैं, लेकिन दुनिया के लोगों की संगति करते हैं तो हम दुनिया के लोग ही हो जाते हैं। और यदि हमको परमात्मा के भक्तों की संगति मिल जाती है, परमात्मा के भक्तों के द्वारा परमात्मा के देश की हमें सूचना मिल जाती है, संदेश मिल जाते हैं, खबर मिल जाती है, और हम परमात्मा के लिए अपने भीतर अंतर्मुख होकर के अपने भीतर जो बैठा है हमारा परमात्मा, कहीं बाहर क्यों बैठेगा? परमात्मा हमारा कहीं बाहर क्यों जाएगा हमसे अलग, हमें छोड़कर? अगर एक पल भी हमसे अलग हो जाएगा तो क्या हमारा जीवन होगा? क्या हमारा जीवन हो गया? तो परमात्मा हमारे भीतर, चाहे कोई भी इस दुनिया में आया शरीर धारण करके, चाहे राम के नाम से आए, कृष्ण के नाम से आए, बुद्ध के नाम से आए, महावीर के नाम से आए, गुरु नानक के नाम से आए, कबीर के नाम से आए, जीसस के नाम से आए, चाहे लाओस से जरथुस्त्र के नाम से आए, चाहे वो रविदास के नाम से आए, चाहे स्वामी जी महाराज के नाम से आए, किसी भी नाम से आए,
अपने समय के शिष्यों को उपदेश देकर, अपने समय के भक्तों को भगवत प्राप्ति का सूत्र देकर लुप्त हो गए। ये कहीं मर नहीं जाते हैं। जितने भी हमारे आए महापुरुष कभी मरते नहीं हैं। ये केवल सूक्ष्म होकर अरूप से आते हैं। रूप, ध्यान देना इन शब्दों को, अरूप ही रूपायित होकर संसार में क्रियाशील होता है, और जब उसकी क्रिया पूर्ण हो जाती है तब वह स्वरूप ही, वह रूप ही अरूप में स्थित हो जाता है। यानी वो अरूप निराकार ही साकार में रूपायित होता है, और जब काम पूरा कर जाता है क्रिया संसार के, तो वो फिर निराकार में ही स्थित हो जाता है। कभी जब मरता नहीं है, अमर होता है, लेकिन हम उसके शरीरों को देखते हैं। उनके शरीरों का जन्म कहते हैं, शरीरों का मरण कहते हैं, शरीरों की जाति कहते हैं, शरीरों की उनकी सारी महिमा गाते हैं। तो आप, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, बस दो ही बात करूँगा कि आप अपने भीतर परमात्मा के प्रकाश, परमात्मा की आवाज़ का स्वानुभव करें। अपनी आँखों से उसके प्रकाश को, अपने कानों से उसकी आवाज़, जैसे अनहद शब्द कहते हैं, ग्रेट नेम, हॉली नेम, सीक्रेट नेम, हुक्म कुल कुदरत, कलाम इलाही, पाक नाम, इसमें आजम, सार शब्द, गॉड, कुछ भी कहिए, नाम कुछ भी दे दीजिए, वस्तु स्थिति वही रहती है। नाम बदलने से कुछ नहीं हो जाता है। आप किसी का कोई नाम बदल दीजिए, आप उसे कुछ से कुछ कहना शुरू कर दीजिए, लेकिन वस्तु स्थिति वही रहेगी जो हकीकत में है, जो तुम्हारी भाषा से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारी नीतियों से, तुम्हारी परंपराओं से, तुम्हारी मान्यताओं से अलग है, दूर है। तो बस मैं लंबी बात न करके, आप यहाँ आए हो, अगर भूल से शराब, मांस आदि का सेवन कर लिया है, तो ये संकल्प लेके जाना कि आज के बाद हम शराब, मांस आदि का सेवन नहीं करेंगे। इसके बाद सब, ये भारत ही नहीं सारी दुनिया हमारी स्वर्ग कैसे बनेगी यदि हम सब में ही उस कुल मालिक परमात्मा को देखना शुरू कर दें, सुनना शुरू कर दें, पहचानना शुरू कर दें। सारे भेद, जातियों के भेद, मजहबों के भेद, या लिंगों के भेद, या भाषाओं के भेद, या सीमाओं के भेद दूर करके यदि हम सब में परमात्मा को देखना शुरू कर दें, तो ये दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारा समाज बदल जाएगा, तुम्हारा परिवार बदल जाएगा, तुम्हारा देश बदल जाएगा, तुम्हारा धर्म बदल जाएगा, तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन की शैली बदल जाएगी, तुम्हारा जो बाहर का परमात्मा है वो परमात्मा ही बदल जाएगा, तुम्हारे भीतर हकीकत में आ जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा, और आपसे एक आग्रह यही करूँगा कि आप सब हिल मिलकर भेदों को भुलाकर और अपने घरों में अवगुणों को भगा कर रहें। एक ही अवगुण अगर ज़िंदगी में अपना लेते हो, वही तुम्हारे ज़िंदगी को, लोक को और परलोक को बर्बाद कर देता है। आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को, राधा स्वामी और सब लोग, बिना भोजन किए कोई नहीं जाएगा। जिनके ज़रूरी काम है वो चले जाएंगे, और साधन जो हैं अपने अपने आए हैं, तुम लोग आए हो, नहीं तो बस
क्या